हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में, जो कि मोटर में स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है। जो कि आप देखे होंगे टर्मिनल ब्लॉक में जो मोटर का टर्मिनल होता है उसमें 6 केबल आता है। कौन सा स्टार होता है और कौन सा डेल्टा होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। किस तरह का टर्मिनल होगा, किस तरह का वायर होगा, तो ये स्टार होगा या डेल्टा होगा। और ये भी जानेंगे स्टार में या न्यूट्रल आता है कि डेल्टा में न्यूट्रल आता है। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन को नहीं मालूम है, वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो कन्फ्यूज होते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग इसमें वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन में स्टार के बारे में। दोस्तों, इस तरह का मोटर आपके पास होगा और इसके अंदर जो होता है ना, टर्मिनल होगा और नंबरिंग टर्मिनल होगा, ठीक है ना। उसमें लिखा रहता है U1 V1 W1 और U2 V2 W2, ठीक है ना, ये लिखा रहता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं अभी स्टार कनेक्शन करेंगे किस तरह होगा। जैसे कि रेड U1 होगा, V1 होगा येलो और ब्लू होगा W1, ठीक है ना। इसी तरह ऊपर सेम कनेक्शन हो जाएगा, U2 होगा और V2 और W2 होगा। इस तरह का अगर होगा आपके मोटर में तो आप समझे स्टार मोटर कनेक्शन है, ठीक है ना, स्टार ये कनेक्शन है। अगर आप नए इलेक्ट्रीशियन है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह का अगर टर्मिनल अंदर लिखा होगा ना, जैसे कि U1 U2 V1 V2 और W1 W2, इस तरह का लिखा होगा ना, और आपको बता दूं इस तरह का पत्ती लगी होगी उसके अंदर, ठीक है ना, इस तरह का पत्ती लगी होती है, तो आप समझ जाइए कि ये स्टार कनेक्शन है। और पत्ती के नीचे देखेंगे ना, 3 टर्मिनल खाली होगा, उसमें L1 और L2 और L3, यानी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जो पावर आता है 3 फेस का, वो हम लोग यहाँ सप्लाई देंगे, ठीक है ना। इस तरह का अगर कनेक्शन होगा आपके मोटर के अंदर तो आप समझ जाइए ये स्टार कनेक्शन है। और इस तरह का लिखा होगा, आप इस तरह का लिखा होगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये स्टार कनेक्शन। उसमें 3 टर्मिनल जो नीचे होता है ना, उसी में आपको L1 L2 L3 3 फेस का कनेक्शन देनी है। आपको तो क्लियर समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे जानेंगे न्यूट्रल इसमें किस तरह कहाँ कनेक्शन होता है, न्यूट्रल कहाँ से निकलता है, आगे हम लोग जानेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, आप नए इलेक्ट्रीशियन है और इंटरव्यू देने जाते हैं तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में पूछ दिया जाता है, तो आपको नहीं आता है, तो इस वीडियो मैंने बहुत डिटेल्स में बहुत बारीकी से समझाया हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो देख लिया ना तो 100% गारंटी देता हूँ आपको पास होना तय है। अब हम लोग जानेंगे डेल्टा मोटर कनेक्शन के बारे में। दोस्तों देखिए, ये इसमें भी डेल्टा मोटर कनेक्शन में भी एक मोटर रहेगा और टर्मिनल रहेगा। तो यहाँ पे क्या है आपको बता दूं, ये टर्मिनल है ना, टर्मिनल में इसका कनेक्शन हम लोग जान लेते हैं। इस टर्मिनल से सेम 3 वायर निकलेगा, U1 और V1, ठीक है, और तीसरा निकलेगा ब्लू कलर जो है वो W1। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप समझेंगे कि सेम स्टार की तरह का रहता नहीं, ये जो पर्सन है ना नीचे का, ये सेम स्टार के कनेक्शन तरह रहता है, सेम स्टार कनेक्शन की तरह ये रहता है, U1 V1 और W1, ओके। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग है ऊपर वाले में। देखिए W1 जो है V1 में लगा, किसके साथ, येलो के साथ रेड लगा, और यहाँ पे येलो किसके साथ लगा, सीधे ब्लू के साथ लगा, ठीक है ना। और ये ब्लू किसके साथ लगेगा, सीधे आपको लगेगा रेड के साथ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये कनेक्शन जो है ना सेम है, इसे राउंड करके आता है। अगर इस तरह है ना कनेक्शन, तो आप समझ जाइए कि ये डेल्टा कनेक्शन है। इसमें भी U1 और V1 और W1 से हम लोग L1 L2 L3 3 केबल निकालेंगे, जो कि फेस होगा, ठीक है ना, जो कि 3 फेस का 3 केबल जो कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन देंगे। ये नीचे वाला U1 V1 W1 है ना, ये जो है ये सेम डेल्टा की तरह रहेगा, लेकिन क्या है ऊपर वाला जो चेंज हो जाएगा। तो ये आपस में देखिए, रेड के साथ ब्लू लगा है और येलो के साथ रेड लगा हुआ है और ब्लू के साथ येलो लगा हुआ है, ये चेंज है। और पत्ती भी स्ट्रेट है, आप देख रहे हैं ना, पत्ती इसका स्ट्रेट है, जो पत्ती लगा है ना ये स्ट्रेट है। तो इस तरह डेल्टा कनेक्शन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं। और आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़ा है जो कि आप देखेंगे ना तो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अभी हम लोग जानने वाले हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन किसमें न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल किस में होता है, बहुत सारे इसे इलेक्ट्रीशियन है जो नहीं मालूम है, इंटरव्यू में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो बिल्कुल बारीकी से देखिए, मैंने बारीकी से समझाया हूँ। ये वीडियो 2 बार अगर देखते हैं ना तो 100% गारंटी साथ कहता हूँ कि आपको
पास होना तय है। तो पहले हम लोग जानेंगे डेल्टा कनेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, डेल्टा कनेक्शन इस तरह होता है जो कि टर्मिनल ब्लॉक लगा रहता है, स्ट्रेट इसका वायरिंग होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट पत्ती लगी रहती है जो कि पीछे आपने समझाया, और 3 केबल जो केबल आता है उसको हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे रहता है, जिसमें RYB रहता है और 3 पॉइंट बना रहता है। देखिए यहाँ पे ब्लू और रेड येलो, और यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा ब्लू और येलो, आपस में ये तीनों कनेक्ट है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे हम न्यूट्रल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें न्यूट्रल नहीं रहता है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट रहता है कि नहीं रहता, तो आपको बोलना है डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल नहीं रहता है। अभी हम लोग जान रहे हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल रहता है, कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है, हम लोग जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इस तरह का टर्मिनल ब्लॉक रहता है, और आपको बता दूँ RYB ये 3 सिरा है ना, 3 मतलब 3 अलग अलग रहता है, जो कि आप पत्ती कनेक्ट है ना उस तरफ नहीं लगता, नीचे लगता है। और ये जो ज्वाइंट है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल ज्वाइंट है, आपस में शॉर्ट है, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे जाके 0 हो जाता है। तो जहाँ पे 0 होता है वोल्टेज, वहाँ से हम अर्थिंग ले सकते हैं या न्यूट्रल निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बोलेंगे स्टार और डेल्टा में फ़र्क क्या है, स्टार में कनेक्शन करते हैं तो न्यूट्रल रहता है, या डेल्टा में कनेक्शन करेंगे तो न्यूट्रल रहता है। तो आपको बोलना है कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल आता है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजें जो इलेक्ट्रीशियन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।